देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आज न सिर्फ भरोसा बढ़ाने वाली खबर आई, बल्कि इसने भारत के भविष्य की एक बुलंद तस्वीर पेश की। हम बात कर रहे हैं बजट से पहले आने वाले इकोनॉमिक सर्वे की। आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले आता रहा, लेकिन इस बार 3 दिन पहले वित्त मंत्री ने इसे सदन के पटल पर रखा, जिसे लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस स्पीड पकड़ रही है। बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद में बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की इकोनॉमी का सालाना रिपोर्ट कार्ड यानी देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, जिसने साफ कर दिया है कि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, भारत की गाड़ी पटरी पर ही नहीं दौड़ रही, बल्कि बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार में दौड़ने को तैयार है। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सरकार के आकलन के बारे में बताया। वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। सरकार ने कहा है कि जीएसटी की दरें घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला है और अगले वित्तीय वर्ष में घरेलू मांग, निवेश में मजबूती रहने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक मीडियम टर्म में भी हम 7% के करीब की ग्रोथ रेट बनाए रखेंगे, यानी मंदी की कोई आहट नहीं है, बल्कि मौजूदा साल इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन का साल रहेगा। सरकार की ये पहचान रही है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, और अब तो हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं, बहुत तेजी से चल पड़े हैं। और मैं संसद के भी सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को गति देने में वे भी अपनी सकारात्मक शक्ति को लगा रहे हैं और उसके कारण रिफॉर्म एक्सप्रेस को भी लगातार गति मिल रही है। इकोनॉमिक सर्वे को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8 से 7.2% की दर से बढ़ेगी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बनाए रखते हैं तो अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ सकती है। And the government has done few things. One is the reduction in the indirect tax rates. भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार नागेश्वरन ने कहा है कि भारत जिस तरीके से विकसित हो रहा है उससे 2047 तक विकसित हो जाएगा। उन्होंने अनुमान जताया कि भारत 6.8 से 7.2% के जीडीपी के साथ वृद्धि कर रहा है। मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा नागनाथन सर से सवाल है कि ग्रोइंग इंडिया एंड ग्रोन इंडियन, जो ओल्ड एज सिटीजन है उनका आने वाले समय में उनका रख रखाव, उनका इलाज एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है सारे विकसित देशों में। उसकी तरफ हमारे सरकार की क्या योजना और किस तरीके से आगे बढ़े? So I think last year in the survey we had covered a lot about elder care also, and elder care being a economy of its own. And there is also a NITI Aayog report on how elder care can be taken care of and what all actions government can be taken and is also being taken. So I think action on that is ongoing. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भारत एक्सप्रेस के एडिटर नेशनल अफेयर कृष्ण मोहन शर्मा के सवाल का जवाब आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनुराधा गुरु ने दिया। देश के तेज आर्थिक विकास को लेकर पीएम मोदी ने जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात की, उसके पीछे की वजहों के बारे में हमने बात की बीजेपी सांसद नरेश बंसल से। ये आर्थिक सर्वे भारत की मजबूत आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। 7% के आसपास हमारी ग्रोथ है, जो आज विश्व का जो आर्थिक परिदृश्य है उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था ये बताता है। दूसरे, अभी हमने जो एफटीए किया है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से 27 देशों से, उससे हमारे निर्यात को बहुत बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे में भविष्य की जिस बुलंद तस्वीर का आकलन किया जा रहा है, दरअसल उसका एक मजबूत पिलर कृषि और ग्रामीण विकास है, जिसकी नीतियों का इसमें सबसे ज्यादा योगदान होगा। मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं
तो मुझे ये कहते हुए गर्व है। अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हर सेक्टर में हायर एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ओल्ड एज केयर, उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग एक हमारा की एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को एक तरीके से बहुत कॉम्पिटिटिव रख के हम चाहें तो देश के इकोनॉमी को 7 पॉइंट से भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि वो 7.5 तक जाए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नीतियां केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य को भी बढ़ाने की है, इसलिए राज्य सरकार की तरफ जो बजट एलोकेशन है और बहुत ज्यादा है और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल एलोकेशन स्कीम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बाद दूसरा ऐसा देश है जो सेंट्रली एलोकेटेड बजट में 19.6% खर्च करती है। जाहिर सी बात है कि भारत सबका साथ, सबका विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियल माइंडसेट से हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को निकलकर डेवलपमेंट आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी भारत का विकास संभव है और तब हम कह पाएंगे कि भारत 2047 तक विकसित हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।